5 तरह के प्राणायाम सभी लोग करें। 5 तरह के प्राणायाम यानी पहला प्राणायाम है पेट से जुड़ा हुआ, हाथ रख करके देख लो। पहला पेट से जुड़ा हुआ, दूसरा छाती से जुड़ा हुआ, तीसरा कंठ से जुड़ा हुआ, चौथा दिमाग से जुड़ा हुआ और पांचवा नाड़ियों से जुड़ा हुआ। दायां बायां स्वर, ईड़ा पिंगला नाड़ी, दोनों तरह के स्वर तंत्र को खोलने के लिए ये 5 प्रकार के प्राणायाम सभी को कर लेने चाहिए। देखो छोटे छोटे अभी अपन केवल 15-15 सेकंड का प्रयोग अभी अपन कर लेते हैं इस समय। चलो सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करके। नंबर 1 पहला प्राणायाम और वो है पेट से जुड़ा हुआ प्राणायाम। लीवर मजबूत होगा, पेट की समस्याएं खत्म होंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म होगी, एसिडिटी जिन लोगों की ज्यादा मात्रा में बनती है उन पर इसका कंट्रोल होगा। बहुत सारे फायदे होंगे अगर हम एक ये प्राणायाम कर लेते हैं, जिसे चालू भाषा में कपालभाति अपन कह लेते हैं। आओ अपन केवल 30 बार करते हैं और इसके लिए प्राणायाम शुरू करने से पहले पहला काम ये करें कि सांस को पहले 10 बार बाहर फेंकने का काम करें। नाक से लें और मुंह के जरिए सांस बाहर निकालें। अभी प्राणायाम शुरू मत कीजिए, अभी केवल जो अंदर गैस भरी हुई है उसको पहले बाहर खाली करो। जो अंदर भरी है दूषित वायु शरीर में दूषित वायु सबके होती है। 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में, पान, अपान, व्यान, उदान, समान। तो सभी प्रकार की वायु शरीर में होती है। अपान वायु को पहले बाहर हमें खाली कर लेना चाहिए। देखिए ऐसे नाक से सांस लेंगे और अब मुंह के रास्ते पहले अब हम बाहर उलीचेंगे। पूरा खाली करें। सांस जब खाली कर रहे हैं तो वापस लेने की जल्दी ना करें, पूरा खाली करें। जितना अपन खाली कर सकते हैं, वो जो अंतिम स्टेज में जो काम हो रहा है वही असली काम करेगा। चलिए 3 बार करते हैं, वापस दूसरी बार। तीसरी बार फिर नाक से सांस लें और मुंह के रास्ते पूरे पेट की दूषित वायु को बाहर निकालें। पूरा पेट अंदर पिचकना चाहिए, अंदर पूरा दबाव आना चाहिए ताकि अंदर की अंतिम जो दूषित वायु है वो बाहर हमारे निकल सके। 10 बार पहले इसे करें और उसके बाद हम करें 5 प्रकार के प्राणायाम। बड़े चमत्कारिक इसके फायदे होते हैं, जो भी करेगा उसके शरीर के रोग कटेंगे। तो अब हम करते हैं पहला प्राणायाम और वो है कपालभाति यानी उदर शुद्धि प्राणायाम। चलिए 30 बार करते हैं। हम सांस लेने का काम नहीं करेंगे, केवल बाहर फेंकने का काम हमें करना है। बाहर उलीचते जाओ, नाले में गंदा पानी इकट्ठा हो गया उसे बाहर निकालो, ये केवल बाहर निकालने का काम करना है। लेने का काम तो शरीर अपने आप खुद ही कर लेता है। चलिए आइए आप और हम सभी करते हैं। कमर सीधी रखें पहले, ये 30 बार हमने किया। 1 राउंड हुआ, 3 राउंड कम से कम इसके करो। 1-1 मिनट का अभ्यास ये अपने साथ जोड़ो। अपने आप ये शरीर का एनर्जी लेवल, इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता अपने आप हमारी बढ़नी शुरू हो जाए। केवल 21 दिन के प्रयोग हैं ये सारे प्रयोग। 21 दिन के प्रयोग करो और 22वें दिन तय करो कि मुझे इनमें से किस किस से कितना कितना प्रतिशत फायदा हुआ। आज अगर शुरू करें, आज की तारीख नोट करो, दूसरे दिन की तारीख नोट करो, तीसरे दिन की तारीख नोट करो, 21वें दिन तक पहुंचो कि मुझे कितना फायदा हुआ और किस पॉइंट से कितना लॉस हुआ। मुस्कुराने से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नोट कर लो। छूट है आपको, प्रणाम करने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, खुद नोट कर लो। और तीसरा,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम का अभ्यास करने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, खुद तय करो। और मेरा दावा है ज्यों ज्यों आपको फायदा होता चला जाएगा, 22वें दिन तो आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाएगा और आपको लगेगा जैसे गुरुदेव ने मुझे एक चमत्कारी चीज हमारे हाथों में पकड़ा दी है, संजीवनी बूटी की तरह है। दूसरा प्राणायाम, दीर्घ श्वसन प्राणायाम, असली ये है कोरोना को काटने का मंत्र, छाती को मजबूत करने का मंत्र। और ये है हाथ सामने लाओ, दोनों हाथ एक दूसरे करीब लाओ और एक दूसरे करीब ला करके अब हमें सांस भीतर लेते हुए हाथ फैलाना है और सांस छोड़ते हुए हमें हाथ वापस अंदर की तरफ लेना है। जैसे देखिए 3 बार अभी अपन करते हैं। जल्दी ना करें, रोके सांस, ये जो रुक रही है वो फायदा कर रही है, ऑक्सीजन पूरी भरपूर प्राण शक्ति हमें मिल रही है। वापस हाथ लीजिए सामने, पूरे अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड खाली कीजिए। थैंक यू। ये हमने 3 बार केवल अभी इस समय प्रयोग किया है, 10 बार से इसे शुरू करें। ज्यों ज्यों आपको छाती में मजबूती आने लगे त्यों त्यों फिर इसको 10 से 15 बढ़ाएं, 15 से 20 करें। करते करते लगा अंदर में अब थकावट लग रही है, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, पर 3 राउंड करो, 10-10 बार के 3 राउंड इसका अभ्यास करो। निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा, चमत्कारिक तौर पर फायदा होगा। इसका नाम है डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन प्राणायाम। तीसरा है उज्जाई प्राणायाम यानी कंठ शुद्धि प्राणायाम, थायराइड की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, गले में जमे हुए कफ को गालने के लिए, स्वर का शोधन करने के लिए, स्वर में मिठास लाने के लिए। इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम यानी कंठ शुद्धि प्राणायाम। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे समझ लीजिए कि रात को कोई सोया है तो खर्राटे कैसे भरता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर खर्राटे का निनाद करना है। वो अपने आप थायराइड की ग्रंथि को पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ये हमारा विशुद्धि चक्र है और इस यहाँ पर हम लोग अपनी प्राण शक्ति का, प्राण वायु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए दिमाग में मेरी समझ से ले लेना चाहिए सो हम, अंदर सांस लेते समय सो अंदर में और सांस छोड़ते हुए हम, वो जो निनाद पैदा होगा सो हम का, बस ये सांस का प्रयोग है। आइए हम लोग इसे 5 बार करते हैं। 10 बार एक करो, 1 राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, जिससे जितना संभव हो 1-1 मिनट से शुरुआत करो, अपने आप ये 5 मिनट 10 मिनट तक बढ़ता चला जाएगा। आइए हम लोग करते हैं, देख लीजिए, पहले मैं करके दिखा देता हूं। शुरू कीजिए अब सब लोग और महसूस कीजिए सांस जो हवा जा रही है उसको आपको खुद को ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि प्रभाव आ रहा है इसका। यह था कंठ शुद्धि प्राणायाम। कंठ से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में यह प्राणायाम हमारी मदद करता है। अब चौथा प्राणायाम है वो है मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। दिमाग की नेगेटिविटी को मिटाने के लिए, चिंता, क्रोध, उद्वेग, भीतर में जो कुछ भी हमारे आग बबूलापन होता है उसको निकालने में यह हमारी मदद करता है। और ख़ास तौर पर हमारे माइंड को एक्टिवेट करने में, हमारे मेमोरी पावर को एक्टिवेट करने में यह प्राणायाम बहुत
चमत्कारी रूप से परिणाम देता है। इसे पारंपरिक भाषा में कहते हैं सौम्य भस्त्रिका प्राणायाम, और हम अपनी भाषा में कहते हैं मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। आओ अपन लोग कर लेते हैं 10-12 से। इसमें कैसे करना है पहले ये समझ लीजिए। सांस जब लेंगे, ये सारा प्रयोग दिमाग पर सांस का प्रयोग किया जा रहा है, प्राण वायु का प्रयोग किया जा रहा है। सांस लेते हुए हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम हाथों को नीचे लाएंगे। जैसे साइकिल में हवा भरनी हो तो पंप को कैसे अपन खींचते हैं और वापस भरते हैं, वही काम है। इसको करने से साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, माइग्रेन भी व्यक्ति का दूर होगा। ये बहुत प्रभावी प्राणायाम है, मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम सौम्य भस्त्रिका। दोनों हाथ कंधे के पास ले आइए, मुट्ठी बांधिए और इसका अभ्यास करते हैं अपन। विश्राम। नाक में जो भी पानी जमा रहता है, कफ जमा रहता है, इस प्राणायाम के अद्भुत प्रयोग से वो कफ पानी सारा साफ होता है। तो मस्तिष्क के शोधन में यह चौथा प्राणायाम हमारी बहुत मदद करता है। और अंतिम 5वां प्राणायाम है और वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। एक तरफ से सांस लेना, दूसरी तरफ से छोड़ना, वापस दूसरी तरफ से लेना और पहली तरफ से छोड़ना। लेकिन इसमें खास तौर पर ध्यान ये रखना है, सांस लेने की जल्दी नहीं करनी है। जब सांस लें तो लेते ही जाएं जितना अपन अधिक से अधिक ले सकते हैं, और जब सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं जितना अपन अधिक से अधिक छोड़ सकते हैं। ये जो अंतिम स्टेज आएगी, पूरा छूटना, वो ही असली काम करेगा। पूरा लेना, अंतिम जो सांस ली जा रही है वो ही अंदर में पूरा फुलाव देगा। और अंतिम में जो सांस पूरी निकल रही है, तो अंतिम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे भीतर जमी हुई, उसको निकालने में ये मदद करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ी तंत्र इसके द्वारा शोधित होते हैं। आइए केवल 5 आवृत्ति अपन इस समय कर लेते हैं। लोग 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट इसे करते हैं। बहुत प्रभावी प्राणायाम है ये। आइए हम लोग केवल 5 बार करते हैं। हाथ को, सीधे हाथ को नासिका प्रदेश के पास लाइए, सीधे नाक की तरफ अंगूठा, उल्टी नासिका की तरफ अंतिम 2 अंगुलियां। पहले सांस को, सीधे नाक को बंद कीजिए, उल्टे नाक से सांस को बाहर निकालिए और अब लीजिए। अंतिम चरण तक लीजिए, फिर उल्टा नाक बंद, सीधे नाक से धीमी गति से धीरे धीरे बाहर निकालिए। निकालते जाइए जितना आप निकाल सकते हैं। वापस सीधे से लीजिए। सीधा नाक बंद कीजिए, उल्टे से बाहर निकालिए। वापस उल्टे से लीजिए। सारा ध्यान श्वास धारा पर दीजिए। उल्टा नाक बंद, सीधे से बाहर निकालिए। अनुभव कीजिए नाभि प्रदेश पूरा अंदर जा रहा है। वापस सीधे से लीजिए। सीधा बंद कीजिए, उल्टे से बाहर निकालिए। निकालते जाइए। अंतिम तीसरी बार लीजिए। सीधे से निकालिए। वापस सीधे से लीजिए। उल्टे से निकालिए। हाथ नीचे ले आइए।
ये थे पावरफुल 5 प्राणायाम। पर ये हमारे इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, हमारी प्राण शक्ति के लेवल को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अपन लोग नहीं करते हैं, पर यह हमारे लिए बहुत उपयोगी बन सकती है अगर हम लोग इसको अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो। चौथी चीज, प्रतिदिन सुबह एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद में 15 मिनट ही सही मेडिटेशन अवश्य कीजिए, जो कि अक्सर अपन लोग नहीं करते हैं। पर अगर हम लोग ये मेडिटेशन करने की अगर हम लोग आदत डालते हैं, अपन लोग मंदिर चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने की आदत लोगों में या समाज में नहीं होती है, उसकी परिणति ये निकलती है कि मेडिटेशन नहीं करते हैं तो लोग 80 साल के हो जाए तब भी उनको गुस्सा आता है, माइंड उनका जल्दी अपसेट हो जाता है, छोटा सा नुकसान हो जाए और उनका माइंड विचलित हो जाता है। मेडिटेशन क्या है? यह माइंड को सेट करने का तरीका है। मेडिटेशन हम सब लोगों के माइंड को सेट करने का तरीका है। मैंने कहा ना, रेडियो को जैसे सेट करना पड़ता है, टीवी के चैनल को सेट करना पड़ता है, वैसे माइंड को भी हमें सेट करना पड़ता है। आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए ना, कहां जरूरत है कि आप सीधा 1 घंटा बैठिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि दिमाग हमारा भटक रहा है, मन हमारा चंचल है, इसकी चिंता ही मत कीजिए। हम तो केवल बस मेडिटेशन करने का अभ्यास करना प्रारंभ करें, अपने आप हमारा मंकी माइंड अपने आप ही डिवाइन माइंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो दिमाग भटकता हुआ नजर आ रहा है, हमारे भीतर जो वाइब्रेशन जो चल रहे हैं, तरंगे जो चल रही है विचारों के रूप में, जो हमें अनुभव होती है विचार कल्पना विकल्पों के रूप में, अपने आप धीरे 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 वो शांत होना शुरू हो जाएंगे। तालाब में पानी गंदला है, पर अगर उसे छोड़ दो तो अपने आप ही पानी धीरे 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 नितरना शुरू हो जाता है और मिट्टी नीचे जमनी अपने आप नीचे जानी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मेडिटेशन का अभ्यास करो। बस केवल आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद ध्यान मुद्रा ग्रहण करो, कमर को सीधी करो। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ के मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके करो, लेकिन कमर को सीधी रखो। लटक कर बैठ गए तो नींद में चले जाएंगे, ढीले ढाले अगर बैठेंगे तो नींद में चले जाएंगे। इसलिए क्या करना होगा हमें? सीधी कमर। तीर टेढ़ा होता है कि सीधा होता है? बस तीर की तरह अपनी कमर रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट आराम से बैठे, अकड़ कर नहीं बैठना है, लटक कर भी नहीं बैठना है। तीर की तरह सहज सीधा, रुई की तरह शरीर को हल्का रखते हुए आराम से हमें ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए हम एक पॉइंट को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं और वो है हमारी ज्ञानेंद्रिय। कौन सा पॉइंट है हमारा? ये हमारी ये ज्ञानेंद्रिय, हमारी तीसरी आंख, हमारी छठी इंद्रिय, हमारी प्रज्ञा चेतना का केंद्र। 5 मिनट से शुरू करो, 3 मिनट से शुरू करो। बस केवल हमें यहां बिल्कुल हल्का सा ध्यान देना है, कोई लंबा चौड़ा यूं खींच करके ध्यान नहीं करना है, बिल्कुल एक हल्का सा ध्यान देना है। अपने आप ही हम हमारे अस्तित्व से जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि कमर सीधी कीजिए, अपन लोग केवल 1 मिनट का अभ्यास करते हैं अभी। कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथों को गोद में रखिए, उल्टी हथेली पर सीधी हथेली, कमर सहज सीधी करें। इस बात की चिंता न करें कि माइंड मेरा भटक रहा है, मन भटक रहा है। आप तो केवल सांस पर ध्यान दीजिए। क्लोज योर आइज, अपनी पलकों को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। केवल धैर्यपूर्वक सांसों पर ध्यान दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अवेयरनेस ऑन योर एवरी ब्रीदिंग। अपनी प्रत्येक सांस पर जागरूकता बनाएं, केवल सजगता बनाएं और धैर्यपूर्वक इसका अनुभव करें। शांत गति की लंबी सांस लेने लगे, शांत गति की लंबी सांस छोड़ने लगी। और सांस लेते छोड़ते हुए ज्ञानेंद्रिय पर
अपनी थर्ड आई पर, ललाट प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, केवल सहज तिलक प्रदेश पर केवल धैर्यपूर्वक मेडिटेट होते रहें, केंद्रित होते जाएं। केंद्रित होते जाएं, सेंट्रलाइज होते जाएं। श्री प्रभु शरणम। वापस आंखें खोल लीजिए। ये 1 मिनट का अभ्यास अभी अपन ने किया है। हम इसको 3 मिनट या 5 मिनट से इसका अभ्यास करना शुरू करें। अब इसके फायदे क्या होंगे? क्रोध शांत होना शुरू होगा, भीतर के उद्वेग कम होने शुरू होंगे, सृजन शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी, इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी, निर्णय शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी, मेमोरी पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की भी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होती है, छठी इंद्रिय एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, उन सब लोगों की अंदरूनी शक्ति अपने आप बढ़ती है। और यह सब होता है मेडिटेशन के जरिए। केवल 1 मिनट का ये अद्भुत अभ्यास, लेकिन इसी को अपने को बढ़ाना है, बढ़ाते चले जाना है। केवल सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, वो भी अपने आप प्राकृतिक रूप से चल रही है। हमें केवल सांसों पर अपनी सजगता बनानी है। और ज्यों ज्यों सजगता बननी शुरू होती है, अपने आप थर्ड आई पर हम घनत्व महसूस करने लगते हैं और अपने आप सेंट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है यूँ सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं, आप यहाँ पर अरिहंत प्रभु का या इष्ट प्रभु की छवि को साकार करके और उनका ध्यान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ सेंट्रलाइज होना है, चाहे भगवान के स्वरूप को स्थापित करके हो या ऐसे ही हो। यहाँ जो जो लोग भी सेंट्रलाइज होते हैं, उन सब लोगों की अंदरूनी क्षमता बढ़ती है। 15 मिनट बहुत है। अगर हम सुबह सुबह 15 मिनट अपनी ज्ञानेंद्रिय पर ध्यान कर लेते हैं, हमारे लिए इतना ध्यान भी बहुत है।